जब कोई भी बच्चा अपने परीक्षाओं में बैठता है, उसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण दिन आता है वो आता है परिणाम का। आम तौर पर ये परिणाम स्कूल घोषित करते हैं, पर जब राजनीति की बात आती है तो ये परिणाम जनता घोषित करती है। आज हम मौजूद हैं कानपुर नगर में। कानपुर नगर उत्तर प्रदेश का 5 विधानसभाओं वाला महानगर है, जहां राजनीतिक उथल पुथल हमेशा दिखती आई है। आज हम यहां पर मौजूद लोगों से जानेंगे कि उनकी आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या नज़रिया है, उनकी क्या राय है, और लोगों से जानेंगे कि योगी सरकार कितना खरा उतरी है उनकी मंशाओं पर। तो चलिए बिफोर प्रिंट आपको ले चलेगा लोगों की राय जानने। आज हम यहाँ मौजूद हैं फूलबाग चौराहे पर, और यहाँ पे जिस दुकान पे मौजूद हैं ये पहलवान जी हैं और ब्रेड मट्ठे का काम है इनका। इनसे सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या है इनकी सरकार को लेकर राय, और कितना खरा उतरी है योगी सरकार अपने 4 वर्ष के कार्यकाल में, और क्या है इनकी सरकार के प्रति जो मांगे हैं इनकी वो पूरी हुई, या सरकार खरी उतरी या नहीं उतरी, और आगे ये किसको सरकार में देखना चाहेंगे, इनसे जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आपका क्या नाम है? देवी दयाल शुक्ला। देवी दयाल शुक्ला जी, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आगामी 2022 के चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के। कानपुर एक बहुत महत्वपूर्ण शहर माना जाता है, तो आप कैसे देखते हैं कि क्या सरकार खरी उतरी है? सरकार बिल्कुल खरी उतरी है। सरकार ने जो अहम मुद्दे थे उन मुद्दों पे काम किया है। देखते ही देखते हमारे शहर की कायाकल्प हो रही है। इस समय तो जहाँ मैं खड़ा होता था वहाँ इतनी गंदगी, इतना प्रदूषण, इतना वो होता था इस समय भैया। और इस समय जो सरकार कार्य कर रही है बहुत ही बढ़िया कार्य कर रही है, और आगामी चुनाव में हम फिर योगी आदित्यनाथ को ही चीफ मिनिस्टर चुनेंगे, और बहुत बढ़िया काम कर रही है सरकार। अच्छा, रोज़गार और तमाम तरह की जो बातें उठती हैं, रोज़गार समस्याएं तो किसी भी सरकार में रहती थी, और ये कोई कार्य अगर कुछ होने के लिए कुछ पाना पड़ता है, कुछ इन सब रोज़गारों में इतना कोई धांधली या वो नहीं चल रही है। अच्छा, 10 में से प्रशासन से थोड़ा सा दिक्कत आती है, सरकार से नहीं। सरकार से नहीं, प्रशासन से दिक्कत है। 10 में से कितने नंबर योगी जी को? 10 में से 990 नंबर योगी जी को। 990 नंबर। ये कानपुर के लोग इसीलिए बड़े अनोखे होते हैं, 10 में से 990 नंबर दिए हैं। और यहाँ पे हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे बातचीत करके जानेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सारांश। सारांश, क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, चलिए ये तो बड़ी अच्छी खबर आपने सुनाई कि जॉब करते हैं। सरकार कितना खरा उतरी है? अभी तो ठीक ठाक है, मतलब यूपी गवर्नमेंट तो वैसे तो सबसे ज़्यादा ही परफॉर्म कर रही है। वैसे तो मैं दिल्ली में रिसाइड करता हूँ। अच्छा, दिल्ली में। अच्छा, प्राइवेट जॉब है कि? प्राइवेट है। प्राइवेट है। तो उत्तर प्रदेश में आप जब आते हैं दिल्ली से, तो क्या परिवर्तन देखा है इन 4 सालों में? बहुत ज़्यादा कानपुर की साफ़ सफाई आप देख लो, डेवलपमेंट देख लो कितना ज़्यादा हो रहा है। मेट्रो प्रोजेक्ट तो सोचा नहीं था किसी ने कि होगा अभी। और जो कानपुर की मूल समस्याएं हैं उनमें कोई परिवर्तन आया है? मतलब पहले तो मेरे हिसाब से तो ट्रैफिक सबसे ज़्यादा रहता था, मेरे हिसाब से जो नॉर्मल पब्लिक कन्वीनियंस होता है। अब ट्रैफिक रूल्स इतने ज़्यादा फॉलो होते हैं, ट्रैफिक लाइट्स फॉलो होती है, वो तो एक बहुत बड़ी चीज़ है एक पूरी एंटायर सिटी को मैनेज करने के लिए। बाकी साफ़ सफाई जो पब्लिक इशू के लिए होता है, कि गंदगी है, बदबू आती बहुत जगह पब्लिक प्लेसेस पे, वो ज़्यादा हाइजीनिक चीज़ें हुई हैं। अब फूलबाग ऐसा नहीं डेवलप रहता था पहले। अब आज देख लो, आप कानपुर में कहीं भी चले जाओ सेम सफाई रहती है। तो वी कैन से दिस कि मतलब ये स्मार्ट सिटी बन रही है, इतना जल्दी डेवलपमेंट कर रहे हैं योगी जी। अच्छा, कानपुर में 5 विधानसभाएं हैं 2022 में, क्या लगता है 5 पे बीजेपी? इस बार तो 4 पे है अभी अमिताभ वाजपेयी जी आपके। बीजेपी का एक ही मोटिव सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि बीजेपी क्यों गवर्नमेंट आएगी, क्योंकि देयर इज़ नॉट एनी अदर कॉम्पिटिटर जो बीजेपी जैसा भी सपोर्ट करे इंटायर पूरे नॉर्मल का। यूपी ले लीजिए, अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि वहाँ पर वो पॉपुलेशन को समझते भी, ये चीज़ें भी उनको पता है दिल्ली में कैसी चलेगी। बट यूपी ले लीजिए और कहीं ले लीजिए, भाजपा से अच्छा, आपके केजरीवाल भी इस समय चुनाव में उतर रहे हैं उत्तर प्रदेश के, तो अगर वो सामने आते हैं तो क्या योगी जी को कोई समस्या होगी? आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा, क्या क्या मुद्दे होने चाहिए आपके हिसाब से 2022 में किसी भी सरकार के लिए? आरक्षण पहला होना चाहिए,
आरक्षण, हाँ, आरक्षण होना चाहिए। अभी ओबीसी का आरक्षण मिला है। हाँ हाँ, ओबीसी का मिला है, आरक्षण होना चाहिए। दूसरी चीज़ स्मार्ट सिटी हो जाए जनरली। जैसे अगर आज यूपी को, हम कानपुर को ही देखें, कानपुर की बात हो रही है तो कानपुर में स्मार्ट वर्क बहुत जल्दी डेवलपमेंट हो रहा है। किसी भी और आप ले लो, यूपी में किसी भी और सिटी से कंपेयर कर लो तो वैसे दिल्ली में जितना डेवलपमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई ये सोचे कि कानपुर को वैसा बना सकता है तो वो योगी जी कर सकते हैं, अरविंद केजरीवाल नहीं कर सकते यहाँ के, क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है उनको योगी जी समझ सकते हैं, अरविंद केजरीवाल नहीं समझ सकते। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार कश्यप। नीरज, क्या करते हैं आप? सर यहाँ पर जॉब करते हैं, मट्ठी की दुकान पे हैं। अच्छा, मट्टे की दुकान पे। तो क्या लग रहा है आपको 2022 के चुनाव में योगी जी खरे उतर पाएंगे? हाँ, क्यों नहीं उतरेंगे, बहुत ही अच्छे खड़े उतरेंगे। जो ये कानपुर का जो डेवलप कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। पर उनको ये साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि जो हमारी बेरोजगारी घूम रहे हैं, इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, करने के बाद ये मिल वगैरह पे पैसे लगा दे, चालू हो जाए तो उससे भी लोगों का रोज़गार चालू हो जाए। बाकी तो उनका काम सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही है सर। 10 में से कितने नंबर? हाँ, 10 में से कितने नंबर? 10 में 10 है सर। 10 में 10। जी सर। और 2022 में पूरी तरह आप योगी जी को समर्थन क्यों करें? नहीं सर, इतना सत्ता में उन्होंने मजबूती की, सब कुछ किया है, ये चीज़ है सर। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कोई काम नहीं किया। क्यों नहीं किया, सारा काम करते रहे जो अखिलेश जी ने किया। कह रहे हैं कि मेट्रो का प्रोजेक्ट वो लाए थे कानपुर हाँ, में। मेट्रो प्रोजेक्ट तो वही लाए थे, पर ये पूरा ये कर रहे हैं। जाम की समस्या है कानपुर का बड़ा विषय है। जी, जाम की जो समस्या तो है, पर जो ओवरब्रिज जो पुल बन रहे हैं अभी तैयार होंगे सब, तो थोड़ा बहुत तो उसके लिए तो समस्या तो उठानी ही पड़ रही है हम लोगों को, ऐसी बात नहीं है सर। क्या नाम है आपका? राहुल सोनकर। राहुल सोनकर जी, कानपुर में क्या है माहौल अभी चुनाव का? चुनाव का माहौल तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस समय गर्मी है। जिस हिसाब से बीजेपी किसी को प्रचार भी नहीं करने दे रही है और सारा फंडा विकास का बता रही है। विकास जितना भी हो रहा है, जिस जगह से नेताओं की गाड़ियाँ गुजरती हैं बस उसी जगहों पर विकास हुआ थोड़ा बहुत। बाकी अन्य जगहों पर अगर आप घुस करके देखेंगे तो किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं है। आम आदमी की जो हालत है बद से बदतर होती जा रही है। 3 साल 10 महीने 96 दिन हो चुके हैं सरकार को, योगी सरकार को। कितनी खरी उतरी है? हमारे हिसाब से बिल्कुल नहीं, बस मंदिर ही बनवा पाई है, जिसके मुद्दे से वो आई थी बस उतना ही काम करा उसने, बाकी कोई काम नहीं। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। जितने भी मोबाइल कंपनी के जो जितने भी मालिक हैं, जितने सेठ लोग हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। हर चीज़ पर को सीमित कर दिया है, लेकिन नेताओं का या उनका कोई भी प्रकार से कोई सीमा नहीं है और न कोई सीमित है उनका, ये असीमित है। गरीब आदमी सीमित हो गया, पूरी तरह से इनकी नज़र में आ गया, उनकी कमाई भी, हर चीज़। दुकानें जो फूल मंडी की, फूल बाग की उठनी थी, इन्होंने वो भी नहीं उठाई। जबकि आप देखिए, अगर गाड़ियां आती हैं कहीं पर पार्किंग पर लगती है तो सरकार उसकी क्या करती है, व्यवस्था करती है, डिजिटल पार्किंग लीजिए, कहीं कोई पार्किंग लीजिए। लेकिन दुकानों की व्यवस्था कुछ नहीं, कोई आता है वो भगा देता है। ये गरीब आदमी कहाँ जाए? इससे पहले कुछ समय पहले कानपुर शहर के क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? कानपुर शहर का मुद्दा तो सबसे पहले मुद्दा होना चाहिए हमारे हिसाब से विकास। कई जगहों पर विकास पहुंचा ही नहीं है। आज भी ये डिजिटल कह रहे हैं, योगी जी तो बड़ा हुआ बनाते हैं कि मेट्रो आ गई भैया कानपुर शहर में। वो तो अखिलेश जी की देन थी। तो कह रहे हैं कि हमने बढ़ाया है उसको आगे, वरना वो अटकी रहती। भाई बढ़ाया तो आज 70 साल से पहले कांग्रेस ने जो किया उसको इन्होंने बढ़ा दिया। जिस कंडीशन पर भारत आया था उस कंडीशन पर तो विकास हो ही नहीं सकता था। विकास तो जब ही हो सकता था जब आगे की सरकारें उसको आगे बढ़ाए। जो काम कांग्रेस ने कर दिया, फिर बसपा ने किया, उसके बाद अब ये आए तो थोड़ा सा इन्होंने कर दिया। हर आदमी थोड़ा थोड़ा काम करता है, लेकिन जो कार्य कानून विकास था वो बसपा के। अच्छा, अभी मैं उधर मट्ठे की दुकान पे था पहलवान जी के यहाँ, तो एक नवयुवक मिले, उन्होंने बड़ी अपनी एक विचार रखा कि कोई हमारे पास विकल्प नहीं है भाजपा के अलावा, इसलिए भाजपा ही को देंगे। अब विकल्प के लिए इसलिए ना कि वो भाजपा के ही वोटर होंगे, इसलिए ऐसी बात कह रहे हैं। अच्छा, विकल्प है आपके पास? हाँ, विकल्प है, क्यों नहीं। हमें तो बहन जी समझ में आ रही बसपा की। बहन जी? जी, बसपा से ही राज्य का विकास होगा और सब सुरक्षित और सही होंगे। अच्छा, कानून व्यवस्था बसपा की ही सही। बहन जी आपने बोला, एक बहन जी और आ चुकी हैं उत्तर प्रदेश में। जी, वो ममता बनर्जी जी। नहीं, जी प्रियंका गांधी वाड्रा। नहीं, उनके बारे में नहीं, हमें तो सिर्फ बसपा से मतलब है। हमें तो दुनिया की बहन जी, सभी बहन जी हैं हमारे लिए, है ना। हमें बसपा से मतलब है। जो कानून व्यवस्था जो उनकी थी, जो उनका विकास था, उस तरह का विकास न योगी जी कर पाए और ना ही अखिलेश जी। आखिरी सवाल, कितने नंबर योगी सरकार को? हमारे हिसाब से 10 में? 10 में 4 नंबर। 4 नंबर? जी। 4 नंबर किस बेसिस पे दिए? मतलब ये है कि थोड़ा सा काम जो बिजली की व्यवस्था थी, हल्का सा उसमें सुधार हुआ, बाकी तो कोई कारण नहीं। यहाँ पे बड़ी चुलबुली
एक बच्ची हमारे साथ हैं, जुड़ी हैं। हालांकि इनका मत का अधिकार अभी नहीं है, पर राजनेताओं को बहुत अच्छे से जानती हैं ये। किसको किसको जानती हैं आप? मोदी को, और योगी को। मोदी, योगी, और किसी का नाम सुना है? नहीं, नहीं सुना। हमारे कानपुर शहर में तो बहुत बड़े नेता हैं। हाँ, नहीं पता। अभी इतनी जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है। अच्छा, कौन पसंद है आपको? योगी। योगी पसंद है। क्यों पसंद है? अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। क्या क्या काम किया? कुछ आपके लिए क्या क्या किया है? बताइए। चलिए, ये अभी कच्चा घड़ा है जो परिपक्व होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन योगी मोदी बच्चों में भी अभी भी अपनी लोकप्रियता बनाए रखे हैं। क्या नाम है आपका? सुनीता। 2022 में जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है किसकी लहर आएगी? अब ये भगवान जाने किसकी लहर आई, अब ये बता नहीं सकते। तो अभी तक जैसे योगी सरकार, मोदी सरकार है, तो बताइए आज तक अभी तक कितना काम हुआ है इसमें? मोदी का सरकार से तो बहुत कुछ हो चुका, बहुत बदली हो गई है। तो बहुत अच्छा काम करा है। और बताइए, क्या मतलब विकास के नाम पे उन्होंने क्या क्या किया है? अरे विकास में ये है कि भगवान के देते राशन पानी ले रहा, गरीबन का सबका साथ दी नहीं है। और मोदी ने कहा कहते साथ देने से इतना सब सुधार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और क्या चाहिए। तो कितने नंबर देंगे आप उनको 10 में से? अरे 10 में दे देंगे 20 नंबर, और क्या दे देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमला है। 2022 में जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो आपको लगता है किसकी लहर आएगी इस बार? मोदी की आएगी कि योगी की? योगी की आना चाहिए। और विकास के बारे में आपका क्या कहना है? उन्होंने तो बहुत अच्छा ही काम किया है, ऐसा तो काम किसी ने किया ही नहीं अभी ताल्लुक हमारे देखते में। अरे ठीक है। आपको क्या लगता है अगर विपक्ष में कोई पार्टी आएगी तो कौन सी पार्टी आएगी? और आने आगे अखिलेश यादव आ सकते हैं और योगी आ सकता है। तो इस बार 2022 में जो विधानसभा चुनाव आने हैं, तो इसमें किसकी सरकार आएगी? योगी की आएगी। कितने नंबर देंगे आप 10 में से योगी सरकार को? अरे जितने मेरे तरफ हो सकते हैं उतने देंगे पूरे। क्या नाम है आपका? शशि। विधानसभा चुनाव के लिए आपका क्या कहना है? हमारा यही कहना, हम देख रहे हैं यहाँ पे फुटपाथ पे बड़े बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। आए घर नहीं है, यहाँ आए दिन भगाया जाता है। हम कहाँ पे रहें, क्या कर सकते हैं। ये 3 बच्चे मेरे छोटे छोटे हैं, आदमी बीमार है, इस वजह से दिक्कतें रहती हमको। तो आप ये बताइए कि विकास के नाम पे योगी सरकार ने क्या काम किया है? क्योंकि सरकार ने बहुत कुछ किया, मगर अब क्या करें, हम लोग पहले टाइम पे रहे नहीं, अब आए तो कुछ नहीं हो पा रहा है, क्या करें हम लोग। तो कोई शिकायत? नहीं, कोई शिकायत नहीं। आपको क्या लगता है कि उनके विपक्ष में अगर कोई पार्टी खड़ी होगी तो वो कौन सी हो सकती है? अखिलेश हो सकते हैं। तो क्या 2022 में जो चुनाव आने वाला है, उसमें आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? मोदी की। आप 10 में से कितने नंबर देंगी इस सरकार को? एक ही दे सकते हो, खत दे सकते हैं। यह रोचक बात है। हमने अभी तक जितनी भी महिलाओं से बात की है, वे सभी योगी सरकार के समर्थन में हैं और अपनी खुल के समस्याएं बता पा रही हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।